एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 5। ट्रायंगल एबीसी में गिवन है एंगल सी 90 डिग्री और सेक बी की वैल्यू 5/4। राइट ट्रायंगल डिजाइन करेंगे। सी 90 डिग्री, सेक बी की जो दो साइड हैं इनकी शिफ्टिंग सेक बी के अकॉर्डिंग कर देंगे। सेक बी कौन सी साइड्स का रेशो है? इसका उल्टा होता है कोस, उसको माइंड में फील करेंगे। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक भी होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो 5 को हाइपोटेनियस की जगह शिफ्ट कर देंगे 5 को। ये हाइपोटेनियस है ए बी, 5 यहां लिख देंगे और बेस है 4। 2 की शिफ्टिंग हमने कर दी। एसी तीसरी साइड एसी हम कैलकुलेट करेंगे। एसी का स्क्वायर लिखेंगे। एसी का स्क्वायर कितना होगा? ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लिख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो ए सी का स्क्वायर नहीं, हमें ए सी निकालनी है, तो ए सी का स्क्वायर कितना होगा? ए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। ए सी का स्क्वायर हो गया 25 में 16 घटा देंगे 9 और ए सी बराबर 3। ए सी बराबर 3। तीनों साइड अब ज्ञात हो गई हैं, तीनों साइड हमारी नॉन है। अब बाकी बी के बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम बता देंगे, फॉर्मूला लिख लिख कर आंसर लिख देंगे। तो पहले लिखेंगे हम पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन बी की वैल्यू हो गई, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, आंसर। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चूंकि करके लिखते रहेंगे फॉर्मूला, इसलिए करके लिख देंगे आंसर। कोस बी बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए कोस बी बराबर बेस 4 हाइपोटेनियस 5। बात बहुत करे तुम, रेगुलर ही बात करते जा रहे हैं। कोई परेशानी हो तो एक आध बार कर ली, वो बात अलग है। tan थीटा, tan बी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बी बराबर परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। अब पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चौथा, कोसेक बी बराबर साइन बी का उल्टा होता है। साइन बी देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक बी की वैल्यू हो गई, कोसेक बी की वैल्यू हाइपोटेनियस 5 परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर 5/3 हो गया। सेक बी की वैल्यू दी हुई है। अब हमारी बची है कोट बी की। कोट बी का फॉर्मूला लिख दो। कोट बी tan का उल्टा होता है, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट बी होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये हो गया कोट बी की वैल्यू। ट्रायंगल से ले लो ये साइड, बेस और परपेंडिकुलर ट्रायंगल से लो। ट्रायंगल में बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3, ये आंसर हो गया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू दे रखी थी सेक बी की, इससे हमने ट्रायंगल डिजाइन कर लिया। एंगल सी 90 डिग्री रखा। सेक बी कोस बी का उल्टा होता है, कोस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये दोनों साइड हमने ट्रायंगल के अंदर शिफ्ट कर दी, 2 साइड हो गई। तीसरी साइड हमने कैलकुलेट कर ली एसी। ये तो सेक बी से लिख ली 5 और 4। एसी हमने पाइथागोरस थ्योरम में लगाकर एसी कैलकुलेट कर ली। और जब तीनों साइड हमारे पास हैं, अब हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बता सकते हैं। हमें रिमेनिंग 5 बताने थे, 1 दे रखा था, 6 में से 1 दे रखा था, 5 हमने बता दिए। तो एक्सरसाइज 8A ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है और 2 साइड दे रखी हैं। अब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं दे रखा, बल्कि 2 साइड दे रखी हैं। चाहे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बहाने मिल जाए 2 साइड, या हमें डायरेक्ट मिल जाए, या हमें
डायरेक्ट मिल जा, सीधी लिखी हुई मिल जा कि एक साइड इतनी है दूसरी साइड इतनी है, तो तीसरी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो बात तो ये ऐसी होगी भाई, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा था उन सवालों में, शुरू के 5 सवालों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा था जिसकी मदद से हम तीसरी साइड निकालने थे। 2 उसमें रहती ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, तीसरी हम निकालने थे। अब 2 साइड अलग अलग दे रखी खुली हुई कि ये इतनी ये इतनी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में दे रखा जी कि एंगल ए जो है वो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का है, एंड और क्या दिया हुआ जी, और दिया हुआ है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, और एक दे रखा है जी ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। 2 साइड ट्रायंगल एबीसी की 2 साइड क्लियर लिखी हुई है, क्लियर दे रखी है, क्लियर। अब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बहाने से नहीं दे रखी, अब क्या क्लियर दे रखी है 2 साइड और एक राइट एंगल दे रखा, तो कर दो डिजाइन। हम ट्रायंगल एबीसी डिजाइन कर देंगे। कैसे डिजाइन करेंगे, जहां 90 डिग्री का एंगल होगा वहां पर हम ए लिखेंगे, ठीक है, और बी और सी। तो ये इसमें सवाल नंबर 6 में 6 पार्ट हैं, उनमें हर एक पार्ट में किसी एंगल का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताना, उसका नाम दे रखा उन्होंने कि फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, ऐसे नाम दे रखा। तो मतलब ऐसा ही सवाल हुआ है, भी कोई खास फर्क नहीं है। तो अब डिजाइन कर दो राइट ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल डिजाइन करेंगे और इसमें ए यही लिखेंगे, जहां 90 डिग्री का एंगल है वहां हमें ए लिखना है क्योंकि दे रखा है, और बी और सी कहीं भी लिखो। चलो बी यहां लिख लेते हैं और सी यहां लिख लेते हैं। अब इसने ए बी कितना दे रखा, 6, तो अपने ट्रायंगल में ए बी देख के भाई कहां है ए बी ढूंढो और वहां पे लिख दो 6, फिर ए सी को ढूंढो, वहां लिख दो 8 सेंटीमीटर। तो ए बी ढूंढ लिया, तो ये रहा देखो ए बी, यहां पे लिखो 6 सेंटीमीटर, यहां लिखो 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इसमें जो 2 साइड दे रखी थी वे हमने लिख दी। अब हमें एक साइड ऐसी दिखाई दे रही है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाओ, फिर पता लगा लेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी में, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, तो इसमें बीसी ये है हाइपोटेनियस। पता, अगर राइट ट्रायंगल में कोई सी एक साइड निकालनी हो तो उसका स्क्वायर लिखेंगे लेफ्ट में, तो हाइपोटेनियस निकालना है, इसका स्क्वायर लेफ्ट में लिखेंगे और इसका स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है ना बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। तो ये हो गया बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। चलो बी सी का स्क्वायर हो गया, ए बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 लिखो सीधा, 36 प्लस ए सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, जोड़ के कितना हो गया, ये हो गया 100। 2 फैक्टर सेम बिल्कुल हो रहे हैं, 10 into 10, तो ये स्क्वायर हटा दो, रूट ले दो इसका, तो बीसी पता लग जाएगी। तुम्हें बीसी का स्क्वायर पता लग गया है तो बीसी हो जाएगी 10, तो लिख दो बीसी की जगह 10 सेंटीमीटर। अब हम जो हमें बताने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो बता देंगे। हमें बताना है फर्स्ट साइन बी, साइन बी बताएंगे। साइन बी बराबर साइन बी, देखो जी साइन बी बताएंगे कितना होता है, साइन बी ये बताना है तो फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि साइन बी होता है, साइन बी कितना होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसलिए साइन बी की वैल्यू कितनी हो गई जी, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा बी के हिसाब से, अरे बी के हिसाब से लिखना है, साइन बी की वैल्यू निकालने हैं, तो ये हो गया
परपेंडिकुलर 8/10, तो इसे 2 से काट देंगे, 2 से 4 बार और ये 5 बार, तो साइन बी की वैल्यू जो है 4/5, ये आंसर हो गया। अब दूसरे सेकंड पार्ट में है जी साइन सी की वैल्यू बतानी है। साइन सी बराबर क्या, तो साइन सी इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि साइन सी बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन बी भी यही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन, जब साइन ज्ञात करोगे तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, फॉर्मूला चाहे बी का साइन लिख रहे हो या सी का लिख रहे हो, लेकिन जब साइन सी लिख रहे हो तो परपेंडिकुलर ये नहीं रहने का, 6। अगर सी का साइन लिखोगे, अब तुम सी का साइन लिख रहे, तो अब इनके बेस और परपेंडिकुलर जो है ना ये बदल गए, परपेंडिकुलर और बेस बदल गए। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर 6 है। अब बताओ ये बात हजम हो रही है या नहीं। साइन सी बराबर 6/10 और 2 से कटा 3 बार, ये कटा 5 बार, साइन सी बराबर 3/5 और ये हो गया आंसर। अब इसका जो है, अब इसका थर्ड पार्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, कोस सी की वैल्यू बतानी है। कोस सी बराबर क्या, ये पूछा गया है थर्ड पार्ट में। तो कोस का फॉर्मूला सोचेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। पहले सोचेंगे तो सोच लो कोस क्या होता है। हाँ, कोस सी लिखो यहां, क्योंकि करके कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसलिए ध्यान इधर रखो, तू देखा ना, यहां ध्यान रख। कोस सी बराबर बी, बेस ढूंढ लो, सी के हिसाब से बेस कौन सा है, सी के हिसाब से इस एंगल के लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है, सी के हिसाब से बेस ही है, और एंगल बी के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हमें बेस चाहिए, सी के हिसाब से बेस 8 है, हाइपोटेन्यूस तो 10 है, ये 2 से कटा 4 बार, ये 5 बार। इस तरीके से तुम्हारा कोस सी का आंसर ये हो गया 4/5। अब इससे आगे बढ़ते हैं चौथा पार्ट। अब बताना है सेक बी, फोर्थ में सेक बी बराबर, तो सेक बी का फॉर्मूला लिखेंगे, सेक बी चूंकि करके लिख देंगे। तो तुम्हें सेक का फॉर्मूला लिखना, कोस का सोचना और लिखना उल्टा करके। हाँ, तो पहले कोस का सोचो, कोस होता है, सेक का फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, कोस का सोचते हैं उल्टा करके लिखते हैं। तो हाँ, अब ये जो है ना, कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, उल्टा कर लो, हाइपोटेन्यूस अपॉन, हाँ है ना। कोस के तो हमने लिख भी रखा था, वहां से देख लो, उल्टा करके लिख लो। भाई तुम्हें सेक बी का लिखना, तो फॉर्मूला तो चाहे सी से लिख रखा हो, कैसे लिख रखा हो, फॉर्मूला तो वहां से देख लो और उल्टा कर लो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूस देख लो बी के हिसाब से, हाइपोटेन्यूस तो इसमें फिक्स्ड है, और बेस बी के हिसाब से देखना है, बी के हिसाब से बेस कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा, इसलिए करके सेक बी बराबर हाइपोटेन्यूस है 10 और बेस है बी के हिसाब से 6, और 2 से काटो 5 बार, इसे काटो 3 बार, इसलिए करके सेक बी बराबर हो जाएगा 5/3 आंसर। ये था। अब 5वें में क्या बताना जी, 5वें में देखते हैं, इसमें बताना जी सेक वो 5वें में कोट सी, कोट सी, कोट सी का आंसर लिखने के लिए, कोट सी का आंसर लिखने के लिए 10 का सोचो और फिर लिखो, पहले सोचो फिर लिखो। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चूंकि करके लिखो कोट सी बराबर, हाँ, अब तुम्हें यो काम जो करना है, ये जो लिखने हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो सी के अकॉर्डिंग लिखने हैं। एक्यूट एंगल हमारा सी है, एक्यूट एंगल जो है हमारा बी नहीं है, अब सी है,
तो सी के हिसाब से बेस दिखाई दे रहा 8 और परपेंडिकुलर है 6, तो ऊपर लिख दो और नीचे 6। 2 से कटा 4 बार, ये 3 बार कटा और ये 4/3। ये हो गया तुम्हारा कोट सी। कोट सी हो गया। अच्छा सना जी तुम्हारे समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। जो तुम उसमें पल्ले कमरे पढ़ लेते जाली वाले में, मैं यहाँ और वीडियो बना है उसमें पढ़ लो, खाली सब खाली पढ़ा तुम।